हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोनिका। तो आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ और आज से हम अपना प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और हम जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम 12th क्लास को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। और 12th क्लास में हम सबसे पहले जो बच्चों की डिमांड पे है तो वो हम पहले जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है जीन्स की स्टडी। आपको पता है हमारी बायोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में जैसे कि जेनेटिक्स वर्ड से मिला है जीन, जेनेटिक्स में क्या आते हैं? जीन्स आते हैं। तो जीन्स की हम स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को, बायोलॉजी की उस ब्रांच को जिसमें हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अब जेनेटिक्स में क्या है कि हम एक बहुत बड़ा स्कोप है जेनेटिक्स, आजकल की जो हमारी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उसमें। और हमारे बोर्ड्स के लिए, 12th बोर्ड्स के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स। हमारे जेनेटिक्स में 3 चैप्टर रहेंगे। हमारा पहला चैप्टर है आपका ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड थर्ड चैप्टर इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। सो हम ऐसे ही सीरीज में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक लेंथी चैप्टर है, इजी नहीं है। हम इसको इजी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और बोर्ड्स में भी इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हम इस चैप्टर को 2 पोर्शन में पढ़ेंगे। आज जो पोर्शन हम कवर कर रहे हैं वो हमारा रहेगा मेंडल का। मेंडल जो एक साइंटिस्ट थे, मेंडल हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ने क्या ऐसा किया, उन्होंने क्या बताया कि हम क्या कर सकते हैं जेनेटिक्स में। उन्होंने सबसे पहले क्या, जीन्स की हम कैसे स्टडी करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में बताया। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनहेरिटेंस? व्हाट इज इनहेरिटेंस? हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं? इनहेरिटेंस एंड सेकंड इज हेरिडिटी। बता सकते हो दोनों में डिफरेंसेस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस होता दोनों में क्या है? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक। लेकिन जो प्रोसेस होता है जिससे हम पीढ़ी बोलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब आपके दादा से आपके पापा में आया, आपके पापा से आप में आया, दैट इज जो ये कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। लेकिन हेरिडिटी क्या होती है? आपके पेरेंट्स से आप में आया, दैट इज ओनली हेरिडिटी। तो एक जनरेशन को अगर हम काउंट करते हैं तो हेरिडिटी, और इनहेरिटेंस जो एक पूरा प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, दैट इज इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि किसने जेनेटिक्स के बारे में सबसे बारे में बताया। तो जैसा कि मैं पहले बताया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, ग्रिगोर मेंडल। क्या नाम है उनका? ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया 7 इयर्स तक, उन्होंने 7 इयर्स तक अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक प्लांट लिया जिसका नाम था क्या? गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम स्टाइवम। साइंटिफिक नेम लिखने आते हैं ना? गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम को उन्होंने चूज कर लिया। हमें क्या करना था? जेनेटिक्स दिखाना था। हमें क्या दिखाना था? कैरेक्टर का ट्रांसफर दिखाना था। कैरेक्टर का ट्रांसफर दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्रॉसिंग करनी होगी। एक हमें मेल चाहिएगा, एक हमें फीमेल चाहिएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, गार्डन पी प्लांट कैसा था? हमें मेल और फीमेल चाहिए
और ये कैसा प्लांट था? सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट था। कैसा प्लांट था? सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट था। दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं हमारे, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। और हमारा गार्डन पी प्लांट कैसा था? सेल्फ पोलिनेटेड था। अब अगर हमें कैरेक्टर का ट्रांसफर दिखाना है तो एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। मेल और फीमेल के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है, दैट इज इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो मेंडल ने क्या किया? उस प्लांट को इमेस्कुलेशन किया, सबसे पहले उसको कट किया, फिर उसको ऊपर से कवर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। सेल्फ पोलिनेशन मतलब उस गार्डन पी प्लांट में, एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस थे, मेल भी और फीमेल भी, लेकिन हमें एक को रिमूव करना होगा। एक में, एक प्लांट में हम या तो मेल ही रखेंगे या फिर हम फीमेल ही रखेंगे। तो हमने क्या किया? मेंडल ने क्या किया? हमने क्या किया? मेंडल ने किया। मेंडल ने, हम तो मेंडल की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मेंडल ने क्या किया? उस एक प्लांट में क्या, प्लांट पी के एक प्लांट को इमेस्कुलेट किया, पहले कट किया और फिर उसको ऊपर से कवर कर दिया। ऊपर से कवर करने के बाद वो बन गया क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट। ऐसे ही दो प्लांट बनाए उन्होंने। तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया अपना प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हमारा किया था, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स उन्होंने देखे इस प्लांट में। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि मेंडल ने इसी प्लांट को चूज क्यों किया? प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, प्लांट्स तो बहुत सारे हैं। ये हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड्स में। हमारे नीट का प्रिपेयर हम बाद में करेंगे, हम पहले बोर्ड्स को लेके चल रहे हैं। तो हमारे बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। उसके 3-4 रीजन आते हैं कि मेंडल ने क्यों चूज किया। मेंडल ने क्यों चूज किया गार्डन पी प्लांट को, उसके कुछ है। सबसे पहला रीजन क्या होगा? सबसे पहला रीजन क्या है? इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू कल्टीवेट प्लांट। सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं? इजी टू कल्टीवेट। कल्टीवेशन का मतलब समझते हैं आप कि उसको ग्रो कराना और उसको हार्वेस्टिंग करना, दोनों क्या थी? इजी थी। सेकंड क्या था? इसको हम क्या कर सकते थे? काफी एक टाइम पे हम इसकी नंबर ऑफ प्रोजनी ऑब्जर्व कर सकते थे। वन टाइम में हम नंबर ऑफ प्रोजनी, एक टाइम पे हम नंबर ऑफ प्रोजनी को ऑब्जर्व कर सकते थे। ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ? सबसे पहले गार्डन पी प्लांट ही एक ऐसा था जिसको हम कल्टीवेशन करने में हमारा जो एक्सपेंशन था, हमारा लेस एक्सपेंसेस लगे। हमारा खर्चा क्या हुआ? कम हो गया। एक अच्छे से प्लांट ग्रो हो रहा था, काफी लंबी जगह पे हम ग्रो कर सकते थे और अच्छे से ग्रो हो रहा था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये कुछ 3-4 रीजंस थे जिसके लिए हमने मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही चूज किया। अब गार्डन पी प्लांट को चूज करने के बाद उन्होंने क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने इसी प्लांट के, गार्डन पी प्लांट के ही 7 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। 7 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। हम वो कैरेक्टर्स बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको जेनेटिक्स, मेंडल का एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी आपको कराती हूँ, क्योंकि हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें मैं कुछ टर्म्स बोलूंगी और वो टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको क्रॉसिंग भी समझ में नहीं आएगी कि कैसे उसने मेल और फीमेल के बीच में क्रॉसिंग कराई। तो हम क्रॉसिंग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे? इसकी टर्मिनोलॉजी करेंगे। जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें हम टर्म्स की स्टडी करते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमारा जो वर्ड आता है वो कौन सा आएगा? हम कहेंगे एलील्स। सेकंड ट्रेट्स। थर्ड होमोजाइगस ट्रेट्स, होमोजाइगस। फोर्थ इज हेट्रोजाइगस ट्रेट्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस।
डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं ट्रेट्स और एलिल्स। ट्रेट्स जो मैं आपको बोल रही थी ना कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। ट्रेट्स आर कॉल्ड एज कैरेक्टर्स। क्लियर? कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रेट्स बोलेंगे। उसके बाद क्या है? एलिल्स। एलिल्स के साथ ही हमारा एक वर्ड आता है जीन। जीन तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। मेंडल ने इसी जीन को क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। उस टाइम पे जीन वर्ड नहीं आया था, जीन बाद में आया है। जीन तो बहुत बाद में आया है। उस टाइम पे क्या यूज किया था मेंडल ने? फैक्टर्स यूज किए थे। तो उन्होंने क्या कहा था? कुछ फैक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। तो उन्हीं फैक्टर्स को नाम हमने क्या दिया है? जीन्स दिया है। और एलिल्स क्या होते हैं? एक ही कैरेक्टर की दो डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलिल्स बोलते हैं। या फिर हम बोले एक जीन की मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलिल्स बोलते हैं। एक जीन, मान लो हमारे पास एक कैरेक्टर है, मैं एलिल्स समझाती हूँ आप लोग को। एलिल्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे आप हाइट का कैरेक्टर ले लो। हाइट का कैरेक्टर है, हाइट में आपके दो फॉर्म्स हो सकती हैं। टॉल भी हो सकते हैं, कुछ ड्वार्फ भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे टॉल, कुछ कैसे होंगे? ड्वार्फ भी होंगे। तो कैरेक्टर हमारे पास एक है हाइट, लेकिन इसकी दो फॉर्म्स आ गई। क्या क्या आ गई? टॉल और ड्वार्फ। तो ये क्या है? एलिल्स है। These are alleles. These tall and dwarf are alleles. इन tall और dwarf को हम alleles बोलेंगे। समझ में आया? ऐसे ही आप कोई और कैरेक्टर भी ले सकते हो। आपकी आई का कलर ले सकते हो आप। आई का कलर हो गया, जैसे किसी की आई ब्लू होती है, किसी की आई रेड होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की वाइट होती है। एलिल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब कैरेक्टर क्या हो गया? कलर ऑफ द आई। कलर ऑफ द आई कैरेक्टर हो गया। और कलर ऑफ द आई की डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स है, किसी की ब्लू, किसी की रेड, किसी की व्हाइट, तो ये क्या है? उसके एलिल्स है। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। उसके बाद है हमारे दो टाइप के ट्रेट्स, दैट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब जो हमारी जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप मान लो हम इसमें बताते हैं अपने टॉल और ड्वार्फ को लेते हैं। तो एक जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट रूल है कि हम जो चीज अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट ट्रेट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम कहते हैं रिसेसिव। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में जाइगोट पढ़ा है। जाइगोट में कौन सी कंडीशन मिलती है? 2n कंडीशन मिलती है। जाइगोट में 2n कंडीशन मिलती है। और उस 2n कंडीशन का मतलब क्या होता है? कि दो जीन्स मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे। पेयर में मिलेंगे मतलब या तो ऐसे मिलेगा कैपिटल टी, या फिर कैपिटल जेड, या फिर स्मॉल जेड, ऐसे ही मिलेगा। तो अगर इन चीजों को ये ऐसे प्रेजेंट हैं और इनमें से हमने ये क्यों लिए हैं? जीन्स को दिखाने के लिए। ये क्या है? जीन्स है। और इन्हीं जीन्स में एक तो क्या होगा? जैसे दो है स्टेम, जैसे हमने हाइट ली थी, तो हाइट में एक टॉल है एक ड्वार्फ है। तो जो टॉल होगा वो क्या है? अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो जीन, तो वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट जीन। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो अपने आप को नहीं दिखा पा रहा, वो क्या होगा? रिसेसिव होगा। ठीक है? तो डोमिनेंट और रिसेसिव, ये डोमिनेंट और रिसेसिव अगर एक जैसे हैं, ऐसे है, या फिर रिसेसिव वाला ऐसे है। डोमिनेंट को याद रखना हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जो कैपिटल लेटर वाला है, कैपिटल टी बोल दो या फिर कुछ और लेटर ले लो आप, वो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। होमो मीन्स क्या होता है? सेम, और जाइगस मीन्स जाइगोटिक कंडीशन। तो जाइगस मीन्स जाइगोटिक कंडीशन। तो जाइगस में क्या हो जाएगा? होमोजाइगस मतलब सेम जीन हो गए। तो कैपिटल टी क्या है? होमोजाइगस है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर आप ये लेते हो तो एक तो कैपिटल हो गया एक स्मॉल हो गया, अलग अलग जीन हो गए ना, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस।
हियर हेट्रो, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो डिफरेंट जो जाइगोटिक कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ये समझ में आ गए, इतना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट सेशन में अपना जो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उन टॉपिक्स को लेंगे। मेंडल ने दोनों की क्रॉसिंग कैसे करवाई, उसने 7 कैरेक्टर्स को लिया था, उन कैरेक्टर 7 थे लेकिन उनकी वेराइटीज कितनी थी, 14 वेराइटीज थी। उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।